उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर निजी सचिव का यहाँ पर देखिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एग्जाम पैटर्न है और साथ ही साथ किनको यहाँ पर एग्जाम देने का मौका मिलेगा उसको लेकर के यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन फाइनली आ गई है। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहली जो बात यहाँ पर की गई है, आयोग ने कहा है ओटीआर भरना अनिवार्य है, ओटीआर के बिना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि आपने ओटीआर नहीं भरा है तो यहां पर पहले ओटीआर आपको भरना पड़ेगा, फिर ओटीआर के थ्रू यहां पर आपको फॉर्म भरना है। दूसरी जो जानकारी यहां पर एग्जाम के पैटर्न को लेकर है और तीसरा यहां पर इसका सिलेबस क्या है और यहां पर एज रिलैक्सेशन या किसको कहां पर एग्जाम देने का मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी को लेकर आपके सवाल भी हैं कि कौन यहां पर फॉर्म भर सकता है, तो एलिजिबिलिटी यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन यहां पे फॉर्म भर पाएगा। ये सारी जानकारी जो है मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए आवेदन जो है अपर निजी सचिव के एग्जाम को लेकर है। जैसा आप सभी यहां पर जानते हैं 2023 की यहां पे जो परीक्षा है, आवेदन जो है आप कर सकते हैं इसके संदर्भ में 19 तारीख से यहां पर स्टार्ट हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है आपको नेक्स्ट मंथ 19 तारीख रहेगी और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यहां पर 19/10/2023 रहेगी। लेकिन यहां पर देखिए आप, ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण यहां पर यह है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण कहां का नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ साथ पूरा लिखा हुआ अनिवार्य है, बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर सकते हो। ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन का सबमिट यहां पे नहीं किया जा सकता है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक, मैंने पहले यहां पर 2-3 महीने पहले ही बोला था आपको ओटीआर जरूर भर लीजिएगा। ओटीआर नहीं भरा है तो ओटीआर भरिए पहले जाकर के, लगातार मैंने बोला है। देख लीजिए यहाँ पे ओटीआर आपको बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ओटीआर नंबर आपको पास होना चाहिए। तो ओटीआर यहां पर भरिए। कोई दिक्कत है तो यहां पर आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर उनको तुरंत यहां पर कॉल और बता सकते हैं कि आपको क्या यहां पर दिक्कत आ रही है। वहां पर आयोग आपको रिप्लाई करेगा। उसके लिए uppsc.up.nic.in की वेबसाइट पर जाकर अपनी कोई भी दिक्कत आती है आप वहां पर सबमिट करिए। आइए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए बाकी यहां पर पेमेंट, भुगतान, सारी जानकारी यहां पर आपको दी गई है। लेकिन हमें यहां पर जो समझना है वो सबसे ज्यादा ये जरूरी है, रिक्तियों की संख्या के बारे में हमने पहले ही कहा है कि यहां पे 328 पद आपको मिलने वाले हैं, वो यहां पर आप साथ साथ देख सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बताया भी गया है, तो आपको आवश्यकता से घट बढ़ सकती है। वेतनमान यहां पे आप देख सकते हैं 47,600 से लेकर 1,51,000 तक का यहां पर आपको वेतनमान मिलने वाला है, जो कि यहां पर आपको अच्छे खासे वेतन की स्थिति है। बात करें यहां पर शैक्षिक अर्हताओं की, जो सबसे जरूरी पहलू है, यहां पे आप देख सकते हैं। अब यहां पे देखिए शैक्षिक अर्हताओं के दृष्टिकोण से जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको एक एक करके इसमें समझा दूं। इसमें देखिए हर एक विभाग को लेकर जो शैक्षिक अर्हता की बात की गई है, यहां पे सबसे पहले आपको अपर निजी सचिव, जिनका उत्तर प्रदेश सचिवालय विभाग के में जिनकी नियुक्ति होगी, उनकी जो शैक्षिक अर्हताएं उन्होंने सीधा सीधा आपसे कहा है और अनिवार्य भी यहां पे देख लीजिए सीधा लिखा हुआ है, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं, वैकल्पिक नहीं है। आवश्यक रूप से ये अर्हताएं आपको पूरी करनी होंगी। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यहां पर आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल की, जो किसी भी भारत के विधि के द्वारा स्नातक के तौर पे होना चाहिए। दूसरा यहां पर हिंदू आशु लेखन यानी कि शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, जिनकी न्यूनतम स्पीड आपको 80 शब्द प्रति मिनट होगी। और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण के लिए यहां पर, अर्थात आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए यहां पर आपको 25 शब्द होनी चाहिए प्रति मिनट की गति आपको आवश्यक है। साथ साथ लिखा हुआ आवश्यक है, दोनों चीजें आनी चाहिए। तीसरी यहां पर जो अर्हता मांगी गई है कि कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए यहां पर आपको नीलिट से सर्टिफिकेट कोर्स, जो कि CCC कहा जाता है, CCC का यहां पर कोर्स अथवा सरकारी संस्थान के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के समकक्ष कोई भी ऐसा ही पाठ्यक्रम मान्य होगा। तो ये 3 अर्हताएं आपको पूरी करनी होंगी। आपको टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर के संदर्भ में CCC का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन, ये अगर आप पूरी करते हैं तभी आप इस एग्जाम के लिए यहां पर एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जो CCC के संदर्भ में सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर CCC की समकक्ष अर्हता के अनुसार कंप्यूटर में उच्च योग्यता अधिकारी, कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, PG, DCA, BCA, MCA, ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री अथवा BA, BSc, BTech, BMSc में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अर्हता मानी जाएगी। अर्थात यदि यहां पे CCC के अलावा आप इनमें से भी कोई कोर्स यहां पर किया हुआ है
तो भी यहां पर आपको इसके लिए योग्य माना जाएगा, आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। तो CCC के संदर्भ में यहां पर जो बाकी योग्यता है सभी पदों के लिए, ये योग्यता उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, हर में यहां पर देखा जाए तो अपर निजी सचिव के संदर्भ में योग्यता यहां पर आपको कॉमन है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अहर्ता के संदर्भ में यहां पर आप देख सकते हैं सेम अहर्ता जो है अपर निजी सचिव को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी मांगता है, और साथ ही साथ यहां पे अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद भी यहां पर आपको सेम अहर्ता मांगता है। बस एक चीज डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलती है, ये कहते हैं कि यहां पर आपको डोएक से आपको चीजें होनी चाहिए। एक चीज और है यहां पर, यदि किसी भी संदर्भ में यहां पर सभी सेवाएं अहर्ताएं समान होंगी, ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति को यहां पर ज्यादा कह सकते हैं प्राथमिकता पहले दी जाएगी जो किसी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र जिनके पास होगा, उनको यहां पर यह अहर्ता आपको पहले दी जाएगी। अहर्ताओं के साथ साथ देखिए यहां पे सारी चीजों को अच्छे समझ लीजिए। ये तो अहर्ताएं मैंने आपको क्लियर कर दी। यहां पर पदों की संगत सेवा नियमावली जो है आप यहां पर देख सकते हैं किन किन नियमावली के तहत आपको ये भर्ती की जा रही है। और इसके साथ साथ देखिए आयु सीमा को लेकर के जो बात की गई है कि 1 जुलाई 2023 से लेकर के 21 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए, और 40 वर्ष से यहां पर आपको अधिक नहीं होती है, अर्थात 21 से 40 वर्ष की आयु के बीच यहां पर होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ वर्गों को लेकर के आपको छूट भी दी गई है। छूट कहां किसको दी गई है, तो यहां पर जैसे दिव्यांग जनों के हेतु यहां पे 15 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात 55 वर्ष तक यहां पर अप्लाई जो व्यक्ति है दिव्यांग है किसी कारण से, वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षणेतर कर्मचारियों और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों इत्यादि को देखा जाए तो यहां पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, कितने वर्ष की छूट दी गई है? 5 वर्ष की इसमें छूट आपको दी जाएगी इन वर्गों में आने वाले लोगों को। इसके अलावा जिनका जन्म 1978 के पूर्व नहीं होना चाहिए फिर भी। और तीसरा यहां पर देखा जाए तो जो छूट दी गई है वो भूतपूर्व सैनिकों को यहां पर दी गई है, जो 3 वर्ष के लिए यहां पे छूट आपको दी जाएगी। तो अलग अलग आयु वर्गों को लेकर के यहां पे जो छूट आपको प्रदान की गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं एट द लास्ट आपको बाकी जो जानकारियां हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू आपका रह जाता है एग्जाम का पैटर्न और कोर्स को लेकर के। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अगर हम एग्जाम पैटर्न की इसमें बात करते हैं, ये यहां पर देख सकते हैं परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम को लेकर जो हमारे पास जानकारी है। सबसे पहले जो परीक्षा का पैटर्न आप देख सकते हैं, आपको 3 चरणों में यहां पे एग्जाम होगा। परीक्षा योजना देखा जाए जो प्रथम चरण की है 150 अंकों का एक पेपर होगा जो 3 घंटे का पेपर है, और इसमें यहां पर 3 विषय आपसे पूछे जाएंगे। एक सामान्य ज्ञान आएगा जो कि यहां पे वैकल्पिक टाइप के होंगे, MCQ टाइप का 50 अंक का आएगा। सामान्य हिंदी और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, तीनों से 50-50 अंक के आपके क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी है वस्तुनिष्ठ 50 अंक, कंप्यूटर ज्ञान है 50 अंक, टोटल कुल योग यहां पर आपको 150 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों के 15 गुना अभ्यर्थी जो सफल घोषित किए जाएंगे उनको द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण की जो परीक्षा है उसी में आपको शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग का आपको टेस्ट लिया जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हैं इसके संदर्भ में यहां पर 100 अंकों का ये पेपर माना जाएगा। 1.5 घंटे के लिए यहां पर आपको समय दिया जाएगा। शॉर्ट हैंड देखा जाए जो हिंदी में आपको होगा उसके लिए 75 अंक, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए यहां पर आपको 25 अंक दिए जाएंगे। टोटल 100 अंकों का ये पेपर होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में न्यूनतम मानकों पर जो अभ्यर्थी सफल हो जाएंगे वही अभ्यर्थी फिर तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल होंगे, जो यहां पर दोनों में सफल, अर्थात कि आशुलिपि में भी और कंप्यूटर टाइप में दोनों में सफल हो जाएंगे। इसके बाद देखा जाए दोनों चरणों में था प्रथम और द्वितीय दोनों ही चरण में जब आप सफल हैं तो फिर तीसरे चरण में आप प्रवेश करेंगे। तीसरे चरण में देखा जाए तो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र होगा, अर्थात कंप्यूटर में बाकी सारी चीजें आपकी टेस्ट की जाएंगी, जिसमें आपको कंप्यूटर की यहां पर देखा जाए परीक्षा योजना 50 अंकों की है, 1 घंटे का समय होगा, और ये कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा जो कि 50 अंक होंगे। इसके बाद उपर्युक्त चयन जो है तीनों चरणों की परीक्षा के अंकों को जोड़कर श्रेष्ठता के आधार पर यहां पर किया जाएगा। इस तरीके से आपको तीनों ही अंकों को फिर फाइनल जो प्रोजेक्शन आएगा
तो पहले तो यहां पर जो क्वालिफाई होंगे 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, फिर उनमें से यहां पर देखा जाए तो दूसरे चरण में उनको 15 गुना अभ्यर्थियों का टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर यहां पर जो लोग इसको पास कर लेंगे उनको तीसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, और तीनों चरणों के बाद फिर यहां पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें यहां पर 328 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जो लोग कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये आपका पेपर रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है, जो आपका पेपर यहां पर है, इस पेपर में आपको पूछा क्या क्या जाएगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस भी आप साथ साथ मेरे देख लीजिए। सिलेबस देखिए, जो प्रथम चरण के अंतर्गत यहां पे सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा उसमें आपसे 50 अंक में पूछा जाएगा शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, इतिहास पूछा जाएगा जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के संदर्भ में, विज्ञान से आपसे क्वेश्चन आएंगे, भूगोल जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत से संबंधित क्वेश्चन होंगे, भारत का संविधान पूछा जाएगा, खेल जगत से क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण नगर स्मारक और इमारतें जो है भारत और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछी जाएंगी, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछे जाएंगे, और अंकगणित जो कक्षा 8 तक की जानकारी आपको होनी चाहिए वो आपसे पूछा जाएगा। वहीं सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो ये भी 50 अंक का यहां पर आपका पेपर है, जिसमें अपठित गद्यांश, प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश, शीर्षक होंगे, पत्र, कार्यालय, विभिन्न पत्रों का आपको आलेखन होगा, मुहावरे, लोकोक्तियां, उनका प्रयोग पूछा जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी पूछा जाएगा, और शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी यहां पे कक्षा 10 के स्तर से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको यहां पे सामान्य हिंदी के संदर्भ में आपसे पेपर आपका जो 50 अंक का होगा वो पूछा जाएगा। तीसरा, यहां पर कंप्यूटर ज्ञान के संदर्भ में आपसे बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म और डेस्कटॉप, लैपटॉप विद पेरिफेरल्स लाइक की प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन्स और स्पीकर के संदर्भ में आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वर्किंग नॉलेज आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तीसरा, यहाँ पे कंजर्वेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, पॉपुलर वेबसाइट्स, रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन, गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स, विकिपीडिया इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग लाइक सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस इत्यादि। और पांचवी चीज, वर्किंग नॉलेज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको विभिन्न टाइप के पावर पॉइंट, पीडीएफ, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन से रिलेटेड यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद द्वितीय चरण में आपको आशुलिपि और साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें यहां पर आशुलिपि के संदर्भ में 80 शब्द प्रति मिनट, डिटेक्शन यहां पे 5 मिनट का दिया जाएगा तथा नियंत्रण के लिए आपको 60 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और कंप्यूटर टाइप का जो हिंदी में टेस्ट होगा जिसके लिए 5 मिनट दिए जाएंगे, 25 शब्द यहां पर आपको आपकी स्पीड को चेकआउट करने के लिए। कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के लिए यही आपका डेटा शीट रहेगी, जिसमें आपको तीसरे चरण में आपके एग्जाम जो चीजें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी उसी चीज का प्रैक्टिकल टेस्ट आपको मेंस में लिया जाएगा, तृतीय चरण में लिया जाएगा। तो ये पूरा यहां पर अपर निजी सचिव यानी एपीएस के संदर्भ में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्वालिफिकेशंस, क्राइटेरिया और ओटीआर नंबर, पोस्ट और एज लिमिट में छूट से संबंधित यहाँ पे सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अच्छे इसको समझ के अपना जाके फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन की तैयारी करिए, बाकी जो जानकारियां होंगी हमारे तक वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।